नमस्कार दोस्तों, क्या आप नींद न आने की समस्या से परेशान हैं? लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही है। दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, घर पर काम करते हैं, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो आंखों से नींद छूमंतर हो जाती है। तो ध्यान दें कि कहीं आप तनाव से तो नहीं जूझ रहे हैं। जी हाँ, तनाव एक सबसे बड़ा कारण है नींद न आने का। इसी के साथ हमारा बदलता लाइफस्टाइल भी नींद न आने के लिए जिम्मेदार है। हम संतुलित आहार नहीं खाते हैं, दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, टीवी पर लगे रहते हैं, सोने का हमारा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, व्यायाम नहीं करते हैं। ये तमाम वो कारण हैं जिसके चलते हमें नींद नहीं आती है। इसीलिए पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी आदतों को सुधारें। अब जाने हकीम सुलेमान खान साहब से एक आसान सा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी समस्या में राहत पहुंचा सकता है। कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका 3 चम्मच 1 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करिए रात को जब खाना वाना खा लें। तो इससे आपको सुकून मिलेगा तो नींद आएगी। और अब आपको नींद आनी शुरू हो जानी चाहिए। आप मेहनत थोड़ा कम करें और अपना खूब ख्याल रखें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी पैरों की सूजन को लेके। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति के पैर में दर्द तो नहीं होता है, लेकिन सूजन हमेशा बरकरार रहती है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका काम अधिकतर बैठने का होता है, तो पैर उनके लटकते रहते हैं, तो इस वजह से भी सूजन बढ़ती ही चली जाती है। तो जानना चाहूंगी इसके बारे में। हाँ, देखिए, ये मर्ज अक्सर ज़्यादा बैठने वालों को हो जाता है जी। और आजकल क्योंकि मेहनत का काम है नहीं, कंप्यूटर पर ही काम होता है। पहले फाइलें इधर से उधर लेकर आदमी चलता था और काफ़ी चहलकदमी हो जाती थी। तो बैठने से भी होता है। और अगर 40 साल से ज़्यादा है तो कैल्शियम की कमी से भी होता है, पैरों में सूजन आने लगती है। और यही सूजन अगर पूरी बॉडी पर हो तो फिर आदमी को होशियार होना चाहिए कि पूरी बॉडी पे क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी वजह किडनी का कोई मर्ज भी हो सकता है। तो अगर पूरी बॉडी पर आती है तो अपने किडनी का टेस्ट ज़रूर करा लें, किडनी फंक्शन का और क्रिएटिनाइन का, तो उससे भी पता चल सकता है कि क्यों आ रही है। बहरहाल जैसे ही मर्ज शुरू हो टेस्ट होना चाहिए ताकि जल्दी से रोग से मुक्ति मिल सके। हापुड़ से हैं रामपाल त्यागी जी, स्वागत है आपका। जी बताइए सर। पेट के विषय में बात पूछनी थी। बताइए, पेट में क्या परेशानी है? जी, मैं करीब 71 वर्ष का हूँ जी। और 60-62 किलो वजन पे है जी। और पेशे से एडवोकेट हूँ। मुझे टाइफाइड हो गया था जी अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को। और करीब 1.5 महीना रहा। तब से ना तो भूख लगती है, ठीक है। किसी चीज को खाने को मन नहीं करता। ठीक है। वजन घट गया था, 70 किलो बचा, 57 किलो रह गया। ठीक है। अच्छा, देखिए, टाइफाइड के बाद भी एक टेस्ट होना चाहिए टाइफाइड का ही, कि पता चले कि टाइफाइड बाकी तो नहीं रह गया। अक्सर हम टाइफाइड से पहले तो कराते हैं और बाद में नहीं कराते टेस्ट। ये भी एक तरीका है टाइफाइड से मुक्ति पाने का कि बाद में भी एक टेस्ट करा लिया जाए। अच्छा, क्योंकि ये एक आंतों के इन्फेक्शन को या आंतों की गंदगी की वजह से होता है, तो इंटेस्टाइन का गंदगी में लिप्त हो जाना, उसको टाइफाइड कहते हैं। और फिर वो इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल जाता है। अभी काफ़ी दवाएं आपने खा चुके हैं टाइफाइड की, वो बहुत तेज़ होती है, तो उससे लीवर में गर्मी आ जाती है, तो वो भूख ज़्यादा नहीं लगती। और पेट, क्योंकि आंतों से ताल्लुक़ रखती है बीमारी, तो आंतों को भी एक अच्छी राहत चाहिए, एक अच्छा
ट्रीटमेंट चाहिए पहले जैसी होने के लिए। तो बड़ा अच्छा नुस्खा है, अगर आप लिख लें और समझ लें। देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, लिख लीजिए आप ये नुस्खा मैं बता रहा हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, मेथी, धनिया, ये 6 चीज़ें हैं। और ज़ीरा भी मिला लें, 7 चीज़ें हो जाएंगी। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, मेथी, धनिया, ज़ीरा, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन और मेथी, धनिया, ज़ीरा भी मैंने बोला है। ये 7 चीज़ें हैं। पाउडर बना लीजिए इनका, सबको बराबर बराबर वज़न लीजिए, यानी 100-100 ग्राम ले लीजिए, तो 100-100 ग्राम सब चीज़ें। अच्छा, ये पाउडर बना के एक डब्बे में करके रख लीजिए। ये सबसे अच्छा चूरन है मेरे हिसाब से। और एक चीज़ आती है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून 100 ग्राम अलग से लीजिए और उसको अलग ही रखिए। ये नमक ज़ैतून एक रसायन है ज़ैतून फल का, जो देखने में नमक जैसा ही लगता है लेकिन नमकीन नहीं होता। अब ये जो आपने पाउडर बनाया है, इसका 1 चम्मच भर के, छोटा चाय का चम्मच भर के लीजिए और इसमें 2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर दिन में 1 बार नाश्ते से पहले, आधा घंटा पहले आप इसे प्रयोग कर लिया करें। और बहुत ज़रूरत हो तो 2 बार भी कर सकते हैं, शाम को भी खाने से पहले कर सकते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो हर घर में होना चाहिए और ये आपके लीवर का बड़ा ख्याल रखता है, पेट का, एसिडिटी का, कब्ज़ का, बवासीर का, किडनी का और स्किन रोग का, इन्फेक्शन का, पेशाब का हो या लीवर का इन्फेक्शन हो, बस ये इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जैसे कि हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ी थी, उन्होंने कहा गौन मोरिंगा का वो इस्तेमाल कर रही हैं बालों के लिए, लेकिन 5 से 6 दिन ही हुए हैं, अभी तक उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा। यही बात मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ कि लोगों को जल्दबाजी बहुत है कि उन्हें 5 से 6 दिन में ही राहत मिल जाए। देखिए, जल्दबाजी के चक्कर में ही हम अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ स्पीड होगी तो एक्सीडेंट लाजिम है, आज नहीं तो कल होगा। और ये स्पीड वाली दवाएं अक्सर हमारे दूसरा रोग उत्पन्न कर देती हैं जिस्म में, क्योंकि ये जो भी मैं बताता हूँ ये तो रॉ मटेरियल हैं जो कच्ची दवाएं कहलाती हैं, और इनको असली हासिल करके बना लिया करिए। ये फ़ायदा थोड़ा सा देर में करते हैं, लेकिन नुकसान 1% भी नहीं होता। अगर जितना तादाद में बताता हूँ, जितनी पोटेंसी में बताता हूँ, और आजकल तो मैं सबको ये असली नकली बता रहा हूँ कि भाई नकली मत लेना। आजकल नकली का बड़ा बोलबाला है और बड़ा बुरा भी लगता है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो नकली चीज़ें बेचते हैं, और बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये नकली ना बेचें। आवाम का बड़ा नुकसान होता है। और ये जो भी लोग बालों से परेशान हैं वो 2-3 महीने इलाज किया करें। और सबसे बड़ी दुश्मन जो है डाई है, बालों की शैम्पू है, तो वो कम से कम करें या सादा सा साबुन इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। हमारी बहन का फ़ोन आ गया, परसों से याद कर रहा हूँ और बात करना चाहता हूँ लेकिन हाँ, टाइम करो भाई साहब। टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। हाँ भाई साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कलौंजी का सिरका है ना, ये तो मतलब बहुत पावरफुल है। ये लेकर सो गई बूथे, सुबह 9 बजे कह रही है, तो जैतून के सिरके पे भी बहुत अच्छा है, और मैंने जैतून का नमक भी डाल कर दिया उनको उसमें। हाँ, ज़्यादा पावर लगे तो कम कर लेना उसकी तादाद। ये सबसे तेज़ होता है, दुनिया के सारे सिरकों से तेज़ होता है।
और भाई साहब एक बार ये मेरे हस्बैंड भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, इनकी भी सुन लो 2 बात। अच्छा अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी वैद जी। धन्यवाद किस बात का भाई? अरे हमारी जिंदगी बना दी आपने। मेरे गोटे डॉक्टर नु ऐसे ट्रेनियों में जाके ठीक हो गए, मैं तो बिल्कुल वो लहसुन और वो पी गए, खूब बढ़िया हो गया। आप तो अल्लाह हो, भगवान मानते हम आपको। आपकी टक्कर का कोई वैद नहीं है जो गोटे ठीक कर दे ना दिया ठीक कर दे। आप सबसे ऊपर हो इंडिया में। देखो जी, आपका बड़ा धन्यवाद। मानते आपको, आप जो भी दुआई बताते हो सिक्के बंद है, गारंटी होती है। हाँ, देखिए इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत कदरदान हैं, और आपसे भी ज़्यादा कदरदान तो हमारी बहन है दयावती जी, जो जिनसे बात हो रही है। और कोई सवाल हो तो बताए भाई। बस हम तो आपका ये सामान खा रहे हैं, खूब फायदा कर रहे हमें। हाँ देखिए, नियत आपकी अच्छी हो, मेरी अच्छी हो, तो ऐसा कोई वही नहीं है कि फ़ायदा ना हो। बस हम तो यही कहते हैं आपसे भी और अपनी बहन से भी कि देखो अब सेवा का वक्त है, हमारी उम्रें इतनी हो गई और लोग बड़े परेशान हैं, जैसे आप परेशान थे बहुत दिन से, और असली दवा आप तक पहुंच गई। अब हमें सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इसकी नहीं है कि लोगों तक बात नहीं पहुंची, आपने पहुंचाई, हमने पहुंचाई, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो बेचारे नकली लेते हैं और फिर उसमें हमारा और आपका नाम भी ख़राब हो जाता है। तो बस लोगों को बताइए कि असली क्या होता है, कितना खाना होता है। हमारे जो भी हमें भगवान ने विद्या दी वो हमने आप तक पहुंचाई, और अब आपका फ़र्ज़ है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं। तभी हम भारत को रोग मुक्त बना सकते हैं, जब हम एक दूसरे तक बात को पहुंचाएं। ये पैगाम आप जहां तक भी हो सके पहुंचा दीजिए। और बड़ा सम्मान है आपका हमारे नज़रों में, और बहुत ज़्यादा हम आपकी कदर करते हैं और आप दोनों को सलाम करते हैं जी। अगले कॉलर हैं दिल्ली से ही गीता जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी नमस्कार। हकीम साहब जी को भी नमस्ते। जय हिंद गीता जी, बताइए क्या सवाल है? हकीम साहब, मेरे सीधे पैर में अंगूठा सुन रहता है, बस मुझे उसका नुस्खा बता दिए। वैसे तो आपको मैंने पहले अगले साल दवाई करी थी, वो तो सही हो गई है जी। अब मेरे अंगूठा सुन हो रहा है, अब उसका मुझे बता दीजिए दवाई कैसा नुस्खा है, दवाई है कितनी क्या? आयु है आपकी और कौन सी दवाई ली थी पहले आपने? पहले तो मैंने टीके लिए थी और जलन के लिए दी थी टीके। ठीक है, ठीक है। तो उससे फर्क हो गया मुझे। हाँ देखिए, वही टी केयर लीजिए, और अब ज़्यादा मत लीजिए, एक ही खुराक लीजिए रोज़ाना, एक पी केयर और एक टी केयर। और देखिए, वज़न बढ़े तो वज़न कम करें, और वेस्टर्न टॉयलेट का हमारी सबसे ज़्यादा आपसे गुजारिश रहती है कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल किया करें ज़्यादा उम्र में, और जिनको भी दर्द हो घुटनों में, पैरों में, कमर में, तो वो ज़रूरी है। आप बहुत भगवान को प्यारी महिला हैं, और वो आपको फिर से अच्छा करेगा, वही लीजिए, और आपको दोबारा से इसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है।